आए आज की कक्षा के लिए तमाम बच्चों को हार्दिक शुभकामना। आज मैथ्स का 9th क्लास के लिए या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बड़ा ही सुंदर क्षेत्रमिति की शुरुआत कर रहे हैं। क्षेत्रमिति को इंग्लिश में मेंसुरेशन बोलते हैं। इसके पहले बेटे जानेंगे कि आखिर यह क्षेत्रमिति है क्या। तो सबसे पहले हम आराम से जानेंगे क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी आकृति की लंबाई क्षेत्रफल, आयतन आदि के माप का अध्ययन किया जाता है। ध्यान देंगे, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा है जिसमें किसी आकृति की लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के माप का अध्ययन किया जाता है। तो आए बेटे क्षेत्रमिति का कदम हम बेटे त्रिभुज से शुरू करते हैं, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। यह बेटे मान लो एक त्रिभुज है। आप जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यदि इस पे हमने लंब खड़ा कर दिया और यह बेटे एच हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया, नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक बेटे बेस हो गया, तो हम बेटे लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इसे बेटे ध्यान से देखने पर, बड़ी आराम के साथ देखने पर हमें आधार BC दिखाई दे रहा है, तो आधार के पास हम BC लिख सकते हैं। ऊंचाई के पास यहाँ हमने D मान लिया, ऊंचाई सीधे AD लग रहा है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यदि बेटे इस त्रिभुज की यदि ऊंचाई निकालना हो तो हम लिख सकते हैं 2 जाके इधर गुना होगा, 2 गुना क्षेत्रफल बटा आधार हम लिख सकते हैं। यदि बेटे आधार का फॉर्मूला हमको मालूम करना हो तो हम इसी से बेटे लिख सकते हैं 2 गुना क्षेत्रफल और बटा आधार है तो नीचे हम लिख सकते हैं ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, जानते हैं परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजा का योग। हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस AC। यानी त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। अब आए बेटे त्रिभुज के बारे में एक नोट और जान लेंगे। त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है, जिसका डायगोनल नहीं होता है। डायगोनल का मतलब विकर्ण। बड़ी ज्ञान की बात, त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका डायगोनल, मान लो बेटे हमने एक त्रिभुज बनाया, इस कोण से इस कोण को मिलाना हो, कहीं इसके डायगोनल नहीं होंगे, क्योंकि विकर्ण का मतलब होता है इस कोने से और इस कोने को मिलाने वाला। जैसे यह त्रिभुज है, इस कोण से इस कोण के पास या इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाला यह डायगोनल बोलता है, यानी विकर्ण बोलता है। तो त्रिभुज एक ऐसा बहुभुज है जिसका डायगोनल यानी विकर्ण नहीं होता है। अब आगे बेटे त्रिभुज का क्षेत्रफल जान गए। मान लो बेटे एक ऐसा त्रिभुज दिया हो, इस पर से इस पर लंब हो, यहाँ 90 डिग्री कोण हो ABC, तो ध्यान देंगे बेटे कि इसका यह भुजा आपका बेस हो जाएगा और यह हाइट हो जाएगी। यानी जिस भुजा पर लंब जाता है वही भुजा बेटे बेस हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ बेस है यदि 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई यदि है 5 सेंटीमीटर, तो इसका हम एरिया आराम से निकाल लेंगे। 1/2 गुने B गुना H
सीधे दिखाई दे रहा है। इसका बेस जो है 12 है, इसी पर लंब है 12, ऊंचाई आपको 5 है, 2 छक 12, 6 पत्ते 30 सेंटीमीटर में होगा, वर्ग सेंटीमीटर होगा। मान लो बेटे इस शीर्ष से यदि इस भुजा पर यदि लंब हो तो यह बेटे बेस हो जाएगा और यह हाइट हो जाएंगे। इस पर से यदि इस पर लंब हो तो निचला भुजा यह बेस हो जाएगा और यह बेटे हाइट हो जाएंगे। इस तरह चार तरफ से कंसेप्ट को क्लियर करके त्रिभुज के कोई भी प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे देखेंगे बेटे। अब आगे आ जाए बेटे, थोड़ा समबाहु त्रिभुज के बारे में ध्यान दिया जाए। आप जानते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं और प्रत्येक एंगल 60-60 डिग्री का होता है। अब ध्यान देंगे, आप जानते हैं बेटे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इसी में यदि बेटे इसके समबाहु त्रिभुज की यदि भुजा को निकालना हो तो हम लिख सकते हैं, इसी से जाकर उधर गुना 4 हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएंगे, भुजा में स्क्वायर जाता है उधर तो जाकर रूट अंदर हो जाता है। आराम से समबाहु त्रिभुज की भुजा का सूत्र मैं लिख सकता हूँ 76 गुना 4/√3 के अंडर रूट। अब बेटे आगे बात आती है कि आखिर यह समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया कहाँ से। आए बेटे गहन अध्ययन करें। यदि मैं इसको प्रूव करूं, कोई दे दे कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कहाँ से आया। आराम से बेटे एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ध्यान देंगे। ए से आराम से एक लंब BC पर डालेंगे AD। इस भुजा को हमने बेटे A मान लिया, इसको भी A मान लिया, तो BD हो जाएगा A/2, BD हो जाएगा A/2। क्योंकि बेटे यह समबाहु त्रिभुज का यह गुण है कि ऊपर के यह जो शीर्ष है, यह शीर्ष से जब सामने की भुजा पर लंब डाली जाती है तो यह सामने की भुजा को समविभाजित आधा भागों में समविभाजित कर देता है। इसलिए BD बराबर A/2 हो जाएगा, BC बराबर A/2 हो जाएंगे। अब बेटे इस चित्र को देखने के बाद इसमें ADB हमको दिखाई दे रहा है। आराम से देखेंगे, इसमें बेटे समकोण त्रिभुज ADB में। अब बेटे हमको इस ऊंचाई को निकालना है, तो समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि यदि हमको AD निकालना है यानी लंब निकालना है तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर AB² - BD² का रूट अंदर। बड़ी आराम के साथ AB भुजा को हमने A माना है तो A², BD हमको दिखाई दे रहा है A/2, आराम से A/2 का स्क्वायर लेंगे, रूट अंदर होगा। यहाँ आराम से चलेंगे तो A² - A²/4 होगा। आराम से 4 लघुत्तम करेंगे तो 4A² - 4 कट जाएगा तो A² होगा। इसको बेटे घटाएंगे, 3A²/4 का रूट अंदर होगा। आराम से बेटे 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, A² का A निकल जाएगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। यानी आराम से बेटे हमको ऊंचाई निकल गया √3 A/2। अब बेटे यहाँ एक और फॉर्मूला बना। आपसे तो पूछे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, तो √3 गुने भुजा/2। अब बेटे जब हमको ऊंचाई निकल गया तो देखिए अब आराम के साथ हम इसका एरिया निकालेंगे, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बेटे मैं लिख सकता हूँ कि समबाहु त्रिभुज
ABC का क्षेत्रफल, वही फार्मूला जो बेसिक है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। उसी फार्मूला से बेटे सब सिद्ध होंगे, आराम से ध्यान से देखेंगे। यह बेटे आधार BC हो गया। हम पूरे सब भुजा को A माने हैं तो BC बराबर भी A हो जाएगा, और ऊंचाई जो AD हमको दिखाई दे रहा है √3 A/2 हो जाएंगे। अब आराम से गुना करेंगे, ऊपर √3 होगा, 2 गुना 4 होगा, और A में A से गुना करेंगे A², आराम से बेटे प्रूफ हो गए। इसलिए बेटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब इस चित्र को देखने के बाद हमें यहाँ फिर एक फार्मूला मिला, ध्यान देंगे कि समबाहु त्रिभुज की अब ऊंचाई का कोई सूत्र पूछ दे, आराम से बेटे ही लिखेंगे √3/2 गुना भुजा। अब बेटे ऊंचाई मालूम है, और यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा का सूत्र पूछ दे तो ऊंचाई 2 आके गुना होगा, ऊंचाई गुना 2 अब बटा √3 गुना 3 से आ जाएगा। सब कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा है। इस सब कंसेप्ट को जानेंगे, कोई किताब के कोई भी बेटे प्रश्न को बनाने में आपको क्षणिक भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कंसेप्ट इज पावर। अब आए बेटे, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का हम सूत्र जान गए, भुजा का सूत्र जान गए। अब बेटे आराम से देखेंगे, समबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 गुने B गुने 4A² माइनस B² का √अंडर। आए बेटे, इस फार्मूला को भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सिद्ध कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। आप जानते हैं बेटे, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, तो इस भुजा को हमने ये मान लिया, इस भुजा को भी हमने ये मान लिया, समान भुजा को ये मान लेते हैं। नीचे आपको इस भुजा को हमने B मान लिया, इस पर से बेटे हमने लंब डाला AD। समद्विबाहु त्रिभुज, अब इस भुजा को हमने B माने हैं, यह बेटे BD हो जाएगा B/2, और यह भी हो जाएंगे B/2। यहाँ जान लो, पूरे BC को हमने B माना। लिख देते हैं, माना कि AB बराबर AC बराबर A और BC बराबर B। तो बताओ BD कितना हो जाएगा, जब आधा आधा है तब B/2, और CD भी हो जाएंगे B/2। वही बात तो हमने लिखा है। अब उसी प्रकार बेटे, जब इस पर से हमने लंब डाला है, तो लंब डाला है तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, ध्यान देंगे। अब समकोण त्रिभुज ADB में वही बेटे पाइथागोरस प्रमेय से हम AD निकाल रहे हैं। आप AD मान लो, लंब हो गया तो कर्ण स्क्वायर, यानी AD² माइनस BD² का √अंडर। अब बेटे ABC दिखाई दे, A है तो हम A² लिख देंगे, BD B/2 है, आराम से बेटे मैं B/2² √अंडर लिख देंगे। अब बेटे आराम से देखेंगे, अब इसको मैं लिख सकता हूँ A² माइनस B² 2 दूना 4, बड़ी आराम के साथ ऊपर से √अंडर कर देंगे। नीचे बेटे 4 लघुत्तम हो गए, 4 में A² 4A² हो जाएगा, ऊपर B² हो जाएंगे, 4A² माइनस B² √अंडर हो जाएगा, नीचे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। आराम से बेटे हमको AD निकल गए, AD हमको निकल गया 4A² माइनस B² √2। अब आए बेटे, उसी बेसिक फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे आराम के साथ। समद्विबाहु
समद्विबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल उसी फार्मूला से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आराम के साथ आधार इसमें BC है, हम BC लिख सकते हैं, ऊंचाई AD है लिख सकते हैं, आराम से BC को हमने B माना है, यहाँ B देंगे, AD हमको निकला है 4A² माइनस B² रूट अंडर और बटा 2। अब आराम से बेटे यहाँ देखेंगे, एक ऊपर है, 2 दूना 4 हो गया, 1/4 यहाँ सूत्र आ रहा है, गुना B है B हो गया और 4A² माइनस B² रूट अंडर। इस पे बेटे कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसका क्षेत्रफल इसी सूत्र के प्रयोग से निकाल सकते हैं। हमने इस फार्मूला को भी प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब आए बेटे आगे की तरफ क्षेत्रमिति में बढ़ा जाए। जब बेटे आगे की तरफ बढ़ोगे तो जिस बच्चे को समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के 3 सूत्र याद नहीं हो, जान लें। इसको बेटे लंब बोलते हैं, इसको बेटे आधार बोलते हैं, इसको बेटे कर्ण बोलते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज, इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस ने बनाया था। पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। कर्ण का सूत्र होता है बेटे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। लंब का फॉर्मूला होता है बेटे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, और आधार का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। यही पाइथागोरीय ट्रिक है जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। यही 3 फार्मूला है। समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। इसका यही 3 फार्मूला दिमाग में रखेंगे, जिसका प्रयोग सब जगह होता है और होता रहेगा अंत तक। तो आए बेटे समकोण त्रिभुज भी जान गए। अब बेटे समकोण त्रिभुज जान गए और जान ले बेटे कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं मालूम हो, जिसकी तीनों भुजाएं मालूम हो, उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। हीरोन सूत्र द्वारा निकाला जा सकता है। चाहे बेटे वह कोई त्रिभुज हो, उसकी यदि तीनों भुजाएं मालूम हो तब। अब बेटे इस कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे। हीरोन भी बहुत बड़ा गणितज्ञ था। हमने बेटे एक त्रिभुज बना दिया, यह भुजा 6 सेंटीमीटर, यह भुजा 6 सेंटीमीटर, यह भुजा 6 सेंटीमीटर। देखने में यह समबाहु है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूला द्वारा भी निकाल सकते हैं और हीरोन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। आए पहले इसको थोड़ा सूत्र द्वारा निकाला जाए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। यहाँ बेटे भुजा 6 है, हम 2 बार लिखेंगे। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 आराम से कट गए तो हमको बच गया 3 तिहाई 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर। अभी 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर इसके क्षेत्रफल आ गए। 9 √3 वर्ग सेंटीमीटर। इसको बेटे मैं हीरोन के सूत्र द्वारा चल रहा हूँ, आराम से देखेंगे। हम बेटे इसमें लिख सकते हैं कि माना कि ए बराबर 6 सेंटीमीटर, ए के सामने के भुजा को ए मान लो, बी के सामने के भुजा को बी मान लो, बी भी 6 सेंटीमीटर और सी भी 6 सेंटीमीटर। हम बेटे इसके एस निकालेंगे। एस का मतलब जानते हैं होता है अर्ध परिमाप, अर्ध। और एस का फॉर्मूला हो जाएगा a + b + c/2। आराम से बेटे यहाँ लिखेंगे 6 + 6 + 6/2। आराम से बेटे 18/2 आया, यानी 9 सेंटीमीटर आपको एस आ गया।
अब बेटे हम लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से। अब आए बेटे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाए। आप बेटे जानते हैं हीरोन के सूत्र से त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से होता है फॉर्मूला एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट अंडर। एस हमको बेटे आप देखे हैं 9 आया है, 9 माइनस 6 हो गया, बी भी 6 है और सी भी 6 है। सब में आराम से बताएंगे 9 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। आराम के साथ देखेंगे इसके बेटे। अब हम वर्गमूल को निकालेंगे। इससे 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 3 है, 1 3 निकल जाएंगे। यह 9 का वर्गमूल 2 3 का 1 3 अंदर रह जाएगा। 3 तिहाई 9 रूट अंडर 3 वर्ग सेंटीमीटर। हीरोन के सूत्र के द्वारा भी वही बेटे क्षेत्रफल आया। इसका मतलब जब त्रिभुज की 3 भुजा मालूम हो, कोई त्रिभुज हो, उसका क्षेत्रफल आप हीरोन के सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र में समय लगता है, और जब बेटे तीनों भुजा मालूम हो, यही समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र रूट अंडर 3/4 गुने भुजा स्क्वायर, वह जल्दी हो जाएगा। हीरोन के सूत्र थोड़ा लंबा होता है, समय की आपकी बचत होगी। तो आए बेटे अब अगला कदम हम बढ़ते हैं। आइए 9th क्लास का एक भारतीय भवन का 3 का दूसरा नंबर प्रश्न है क्षेत्रमिति का। तो कह रहा है कि हीरोन सूत्र के प्रयोग के बिना, ध्यान देंगे, प्रयोग के बिना उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो। आप बेटे दिमाग के तेजस्वी हैं, तो आप बेटे 5 12 13 जानकर समझकर जान गए होंगे कि यह बेटे समकोण त्रिभुज है। और नहीं जानते हैं तो आए इसकी पहले क्रिया की जाए, यह जाना जाए 5 12 13 3 भुजा मालूम हो। हीरोन सूत्र का प्रयोग तो करना ही नहीं, तो जो नहीं करना है तो एक भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, एक भुजा दिया 12 सेंटीमीटर, एक भुजा 13 सेंटीमीटर। तो दिमाग को बेटे बढ़ाएंगे, इसमें तीनों भुजा अलग अलग है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों भुजा बराबर नहीं है तो यह समबाहु भी नहीं है, 2 भुजा बराबर नहीं है तो यह समद्विबाहु भी नहीं है। तो आए बेटे इसका पता लगाया जाए पाइथागोरस प्रमेय से। आप जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे बड़ा भुजा 13 है, 13 स्क्वायर, लंब है 5 स्क्वायर, यह हो गया मान लो 12 स्क्वायर, इसको लंब आधार हमने मान लिया। एक सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है 169, 50 25, 12 बढ़ाएं 144, 169, दोनों को जोड़ेंगे 169, दोनों बेटे बराबर हो गए। इसका मतलब यह समकोण त्रिभुज है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के फॉर्मूला को यह साबित कर रहा है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। आज जब बेटे यह समकोण त्रिभुज आप प्रमाणित कर दिए तो आराम से बेटे समकोण त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, ABC देंगे। आराम से इसको मान लो हमने 5 सेंटीमीटर हुआ, यह 12 हुआ, यह कर्ण 13 हुआ। अब आराम से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 गुना, वही बेसिक फार्मूला, आधार है BC और ऊंचाई हो गया AB। आराम से बेटे लिखेंगे 1/2 गुना 12 गुना 5 लिखेंगे, 2 छक 12 हुआ, 6 पचे 30 वर्ग सेंटीमीटर। आराम से बेटे आंसर होगा। बड़ा ही सुंदर प्रश्न, फुल कंसेप्ट के साथ। बेटे बात को समझें, बाद में आपको परेशानी नहीं रहेगी।
आए बेटे 9th क्लास भारतीय भवन का ही एक 6 नंबर क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन ध्यान देंगे, कह रहा है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिसकी बेटे आप 6 नंबर क्वेश्चन भारतीय भवन देखेंगे, आराम से बेटे एक त्रिभुज दिया है और कह रहा है कि इस जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका भुजा बेटे इसमें दिया है 120 मीटर। मान लो ये हो गया 120 मीटर। एक भुजा मान लो दिया है 80 मीटर और एक बेटे भुजा दिया है 120 मीटर 80 मीटर और एक भुजा दिया है मान लो बेटे 50 मीटर। अब इसके बेटे क्षेत्रफल निकाल लेंगे। माना कि ए के सामने इसको ए मान लो, ए बराबर 120 मीटर, बी बराबर मान लो 80 मीटर, सी मान लो बेटे 50 मीटर। ए बी सी किसी को मान सकते हैं। ये आगे के क्लास में जब आएंगे इंटर में त्रिभुज में जाएंगे बेटे, तब कोण ए के सामने के भुजा को ए ही माना जाता है, बी के सामने बी और सी के सामने सी। अब बेटे एस निकाल लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब जब बेटे एस निकालोगे 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा 2, यह बेटे हो गया 250 और बटा 2, 80 और 50। ठीक। अब बेटे कटाओगे 125 हो जाएगा, एस निकल गए 125 मीटर। अब बेटे हीरोन के सूत्र द्वारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही फार्मूला एस गुना एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट अंडर। एस बेटे हमको निकला है, देखे हैं 125। 125 में 120 घटाएंगे, 125 में बी हमारा है 80, 80 घटाएंगे और बेटे 125 में हमारा सी माने हैं 50, 50 घटाएंगे और सब का बेटे रूट अंडर दे देंगे। आराम से हम लिखेंगे 125 गुना 120 घटाएंगे तो बेटे यहाँ 5 होगा और फिर 125 में 80 घटाएंगे तो बेटे 45 होगा और 125 में जब 50 घटाएंगे तो यहाँ 75 होगा। अब आराम से बेटे वर्गमूल निकालेंगे। 125 है, 50 25 25 125 हो गया, 5 हो गए। 45 को तोड़ेंगे 3 तिहाई 9 बचे 45 हो गया। 75 को तोड़ेंगे 3 बचे पौने बचे 75 हो गया। सबका बेटे रूट अंडर हो गया। 3 है को बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसको बेटे 3 स्क्वायर गुना 3 लिखेंगे। 5 है 1 2 3 4 5 6 1 7 बार, तो बेटे 5 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर गुना 5 स्क्वायर करेंगे, एक 5 बेटे रह जाएगा और आराम से बेटे 3 निकल जाएंगे और 3 5 निकल जाएंगे और 3 5 15 रूट के अंदर हो जाएंगे। तब बेटे आराम से अब देखेंगे। अब बेटे गुना कर लेंगे। 5 या पौने 75 75 75 पचे 375 हुआ। 375 रूट अंडर 15 मीटर में है वर्ग मीटर। इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। फिर बेटे अब ध्यान से देखेंगे आगे का कह रहा है। इससे बेटे एक और बात कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। अब कह रहा है कि 1 और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, मान लो बेटे एक और मान लीजिए हमने 10 मीटर चौड़ा एक फाटक छोड़ दिया। इसकी मान लीजिए चौड़ाई है 10 मीटर। तो कह रहा है उसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च। अब बेटे यह 10 मीटर छोड़ दिए हैं और 1 मीटर बार लगाने का जो खर्च है, बार में होता है घेरा। बार लगाने का जो बेटे बार लगाने का जो दर है वह 50 रुपये प्रति मीटर है।
अब कितना घेरा हुआ, हम बार की टोटल या घेरा परिमाप कितना हुआ, तो हम बेटे यह लिख सकते हैं। पहले जब इसका हम परिमाप निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं 120 प्लस 80 प्लस 50, और बेटे जब इसको जोड़ेंगे तो यह 250 होगा, 250। अब 250 में बेटे ये टोटल परिमाप 250 हो गया, इसमें 10 मीटर जो है इसके कहता फाटक, चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, तो शेष हमको बार कितना लगाना है 250 में। अब बार लगाने का खर्च हम निकाल लेंगे, बार लगाने का खर्च 250 मीटर जो परिमाप है उसमें 10 मीटर घटा देंगे, क्योंकि यहाँ फाटक है, यहाँ घेरा की जरूरत नहीं है। गुना 1 मीटर का 50 रुपया पड़ रहा है। अब बेटे आराम से हम लिख देंगे 250 में 10 घटा 240 हो गया, और उसमें 50 से गुना करेंगे, 24 पचे 120 हो गया, 2 जीरो बैठा देंगे। आराम से बेटे 12,000 रुपया उस बार लगाने का, बार मन होता है घेरा, अतः बार लगाने का खर्च 12,000 रुपये हमारा हो गया। आए बेटे उसी 9th क्लास भारतीय भवन का एक और प्रश्न बड़ा ही सुंदर, एक बेटे नंबर देखेंगे 7 का एक प्रश्न है। आप अपने बुकों में देखेंगे, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं। एक बेटे त्रिभुज दिया है 7 के में देखेंगे, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, समय की बचत होगी। जिसकी 2 भुजाएं, मान लो 2 भुजा, यह मान लो ये भुजा है, मान लो यह 18 है, 18 सेंटीमीटर है, यह भुजा मान लो 10 सेंटीमीटर है, कहता है परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हम बेटे इसमें दिया है परिमाप हमको दिया है 42 सेंटीमीटर, यानी परिमाप का मतलब a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजा का योग। अब बेटे आराम से ध्यान से देखेंगे, यदि बेटे ए के भुजा के सामने को यदि हमने ए मान लिया तो ए तो नहीं मालूम है, बी के संग बी मान लिए तो बी बराबर हमको 10 हो गया तो 10 लिखेंगे, सी के सामने की भुजा के हमने सी मान लिया तो सी 18 लिखेंगे। आराम से बेटे ये निकाल लेंगे, 42 घटा 28, ए बराबर हमको हो गया 14 सेंटीमीटर, यानी ए बराबर 14 सेंटीमीटर। अब आराम से बेटे इसके एरिया निकाल लेंगे। अब बेटे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला जानते हैं, एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब के रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटे तीनों भुजा मालूम है, आराम से इसके क्षेत्रफल को आप निकाल सकते हैं। ए बराबर 14 हो गया, बी बराबर 10 हो गए, सी बराबर 18 हो गए। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है।